सुमतिर्मनोहंकरीं पत्ते बोच्छामि समय पाहो मृण्मोऽस्ति केवली हरियम। जब कान सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य भगवान तुम कुंद स्वामी की जय। आचार्य गुरु व्यासर विवाह मुनिराज की जय। आचार्य श्री विशुद्ध शब्द मुनिराज की जय। महानुभाव विशुद्ध वैष्णव भगवान महावीर की वाणी है जो परंपरा से चली आ रही है। समय साथ के माध्यम से आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी ने सभी को देने का प्रयास किया है। ऐसी वाणी जगत का हित करने वाली जगत कल्याणी है। कुंद कुंद स्वामी ने समय प्राप्त नाम का ग्रंथ हम सभी को उपहार के स्वरूप में दिया। उसका नाम ही है समय पावर। पावर का मतलब होता है उपहार, आत्मा के लिए उपहार। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी ने 84 पावर ग्रंथ दिए। हमारे पास योग्यता नहीं थी, हम उसको संभाल नहीं पाए, लेकिन जो बचे हैं उनको ही अगर अध्ययन कर लिया जाए तो जीवन का उद्धार हो सकता है। समय सार गाथा नंबर 116 से 120 5 गाथाओं की व्याख्या एक साथ यहाँ पर प्रारंभ कर रहे हैं। अनुसार शिष्य के प्रति पुद्गल द्रव्य परिणाम स्वभाव होना सिद्ध करते हैं। आचार्य भगवान यहाँ बताते हैं जीवेण स्वयं बद्धं रासयं परिणमिकं भावेन जय पुक्कल लब्धमणं अपरिणामो तथा होधि कमये भग रासोया अपरिणमन्ति सुखं भावेन संसारस्य अभावो प्रसज्जते शंख समोवा जीवो परिणाम्यते पुक्कलपाणिकं भावेन ते समय परिणमन्ते कामो परिणाम्यति चिदा ऐसैव हि परिणमति कं भावेन पुक्कलं दब्बं जीवो परिणाम्यते कम्मं कम्मत्तमिच्छा नियमकं परिणतं कम्मं जीवोदि पुक्कलं दब्बं तैतेणाणावर्णाय परिणतं मुणसुतच्चैव। देखिए आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी यहाँ क्या कहते हैं। पुद्गल का जीव में आप ना तो बंधा है और ना कर्म भाव से स्वयं परिणमन करता है। जो ऐसा मानो तो यह पुद्गल द्रव अपरिणामी हो जाएगा अथवा कार्बन वर्गण आप कर्म भाव से नहीं परिणमती ऐसा मानिए तो संसार का अभाव ठहरेगा अथवा सानुमत का प्रसंग आएगा। जीव ही पुद्गल द्रव्यों को कर्म भावों से परिणमन करता है ऐसा माना जाए तो वे पुद्गल द्रव्य आप ही परिणमन ना करते उनको यह चेतन जीव कैसे परिणमा सकता है, यह प्रश्न हो सकता है। अथवा पुद्गल द्रव्य आप ही कर्म भाव से परिणमता है ऐसा माना जाए तो जीव कर्म भाव से कर्म रूप पुद्गल को परिणमाता है ऐसा कहना झूठ हो जाएगा। इसलिए यह सिद्ध हुआ कि पुद्गल द्रव्य कर्म रूप परिणत हुआ, नियम से ही कर्म रूप होता है। ऐसा होने पर वह पुद्गल द्रव्य ही ज्ञान वर्णादि रूप परिणत कर्म जानो। 5 गाथाओं का अर्थ यहाँ पर आचार्य भगवान ने बताया। व्याख्या जानते हैं आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी द्वारा ग्रंथराज रचित समयसार जी में ध्रुव ज्ञायक स्वभाव का व्याख्यान कर रहे हैं। यह जीव परिणामी है, स्यात् अपरिणामी है। पुद्गल कर्म पिंड स्यात् परिणामी है, अपरिणामी है। निज सर्वथा परिणामी है और निज सर्वथा अपरिणामी है। परभूत नहीं होता इसलिए अपरिणामी है। निज स्वभाव में कूटस्थ नहीं है इसलिए परिणामी है। यह परिणाम परिणामी भाव अज्ञानी मोह लाभ करके यह समझता है कि मैंने अमुक का ऐसा किया, लेकिन
परम द्रव्यार्थिक दृष्टि से ध्यान। आचार्य जयसेन स्वामी ने द्रव्यार्थिक न्याय के 10 भेद दिए। उन द्रव्यार्थिक न्याय के 10 भेदों में जो शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय है, कर्म निरपेक्ष, शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय से आत्मा त्रैकालिक, कर्म शून्य, शुद्ध द्रव्यात्मक शुद्ध आत्मा है। आचार्य जयसेन स्वामी की दृष्टि से समय सार जी की तत्पर वृत्ति टीका में एक बहुत सुंदर शब्द का प्रयोग किया। निश्चय नहीं, अशुद्ध निश्चय नहीं, शुद्ध निश्चय नहीं, अनेक बार सुना, परंतु सूक्ष्म निश्चय नहीं से जब देखते हैं तो प्रत्येक द्रव्य एकदम भिन्न नजर आता है। अन्य किसी का किसी से कोई संपर्क दिखाई नहीं देता। भैया, कर्म आत्मा का कर्ता नहीं है, आत्मा कर्म का कर्ता नहीं है। द्रव्य अपने स्वभाव में ही मात्र लवलीन है। इस दृष्टि को लेकर विभिन्न दर्शनों की जो मान्यताएं हैं, कुंद कुंद भगवान बहुत ही सहज भाव से उनका निराकरण कर देते हैं। सांख्य दर्शन का सिद्धांत है कूटस्थ नित्य एकांत। जिस पर्याय में ये जीव है वह उसी पर्याय में मानता है। यदि जो जहां है वहीं होगा, ऐसा ही होगा, तो फिर पुण्य पाप की व्याख्यान की क्या आवश्यकता है। जिस जीव की जो पर्याय है वह सुनिश्चित है, तो फिर आपके पुरुषार्थ की क्या आवश्यकता है। यदि सुनिश्चित है तो आपकी दृष्टि एकांत रूप में जा रही है। भैया, आप कहीं न कहीं मिथ्यात्व से ग्रसित हैं। जब तेरी पर्याय सुनिश्चित नहीं है ही, तो फिर किसी जीव की रक्षा की आवश्यकता क्या है, क्योंकि तुझे तो वहां जाना ही है। या एक पक्ष की पुष्टि के पीछे दूसरे पक्ष की गड्डी में मत गिर जाना। या जीव ये कह रहा है कि मेरी पर्याय तो सुनिश्चित है, यानी नारकी ही नारकी होगा, देव ही देव होगा, पशु ही पशु होगा, मनुष्य ही मनुष्य होगा, ये निश्चित है। तो नित्य कूटस्थ एकांत में चला गया। बस मैं वहीं वहीं रहूंगा, वहीं वहीं जाऊंगा। ऐसी दृष्टि जिसकी है, नित्य एकांत पक्ष भी पुण्य पाप क्रिया नाश था। नित्य एकांत पक्ष में पुण्य पाप की क्रिया घटित नहीं होती है, क्योंकि जब नित्य है ही तो चाहे पुण्य करे चाहे पाप करे, उसका तो निश्चित है, तब वह स्वच्छंदी हो जाएगा। इसलिए आप नित्य एकांत में नहीं है, आपकी पर्याय तय नहीं है। इसलिए जिनागम में क्रमभावी क्रमवर्ती शब्द का प्रयोग किया है। रहस्य है या इसमें भी इतिहास रहता है और सिद्धांत रहता है। क्रमभावी, क्रमवर्ती, क्रम नियत, ये 3 शब्दों का प्रयोग किया है। पर्याय के लिए जैन सिद्धांत में ये विशेष ध्यान रखना, क्रमबद्ध शब्द का प्रयोग दिगंबर से नामनाय में किसी भी वीतरागी आचार्य ने आज तक नहीं किया। कारण क्या है? उन्हें मालूम था कि जो नित्य एकांत पक्ष बैठा हुआ है तो सांख्य दर्शन में प्रवेश कर जाएगा। कर्ता प्रकृति है, कूटस्थ पुरुष है, तो कहीं प्रकृति का परिणमन चल रहा है, पुरुष कुछ नहीं कर रहा है। या बस जिस दिन आप इतिहास में जाएंगे तो जो जीव पर्याय को एकदम निश्चित कह रहा है, कहीं ना कहीं उस तत्व से स्पर्शित है, निर्णय नहीं कर पाया। भैया, वेदांत का मैंने भी अध्ययन किया। वेदांत में भी धीरे से ईश्वर के पास पहुंच जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे समय साथ चल रहा है और धीरे से घूम कर जीव पहुंच जाता है ईश्वर के पास। और ईश्वर तो ईश्वर रहता है और पुरुष ही पुरुष रहता है, प्रकृति भी प्रकृति रहती है। हम ईश्वर में लीन होने के लिए मुनि नहीं बने। यह सैद्धांतिक पक्ष को दृढ़ता से सुनना। हम जो यहाँ आए हैं ईश्वर में लीन होने के लिए नहीं आए हैं, ईश्वर में विलीन होने के लिए नहीं आए हैं। यदि मैं ईश्वर में लीन हो जाऊंगा, ईश्वर में विलीन हो जाऊंगा,
तो मेरी स्वतंत्र सत्ता का अभाव हो जाएगा। मैं उन भगवान के साथ रहना भी पसंद नहीं करता हूँ जो मेरी सत्ता का नाश कराए। मैं उन भगवान की वंदना करना किंचित भी स्वीकार नहीं करता हूँ जो मेरे सत्य का अभाव कराए। उनका श्रद्धान विपरीत हो सकता है, चिंतन विपरीत हो सकता है, परंतु मेरे सत्य का विपर्यास कभी नहीं हो सकता। सत्य अधिक जोर देने की आवश्यकता है। सद्द्रव्य लक्षण इस सूत्र लगता आपको ऐसा ही है कि आचार्य भगवान उमा स्वामी मुनिराज ने छोटा सा ग्रंथ लिख दिया, परंतु तत्वार्थ सूत्र छोटा सा ग्रंथ नहीं। इस ग्रंथ में ऐसे रहस्य भरे हुए हैं जिनको उद्घाटित करने के लिए सर्वार्थ सिद्धि से लेकर राजवार्तिक ग्रंथ, श्लोकवार्तिक ग्रंथ, तात्पर्य वृत्ति ग्रंथ जैसे बड़े बड़े ग्रंथों का लेखन हुआ है। सूत्र ग्रंथों में सर्वाधिक टीका लिखा जाने वाला कोई ग्रंथ है तो उसका नाम है तत्वार्थ सूत्र, और श्लोक ग्रंथों में सर्वाधिक टीका लिखा जाने वाला ग्रंथ कोई है तो वह आत्ममीमांसा। जिस ग्रंथ पर दिगंबर श्वेतांबर दोनों आमनाओं के विद्वानों ने अपनी लेखनी चलाई हो, ऐसे ग्रंथ तत्वार्थ सूत्र का वर्णन करते समय भगवान उमा स्वामी लिखते हैं सद्द्रव्य लक्षण। मैंने द्रव्य का कोई दूसरा लक्षण ही नहीं किया। द्रव्य का लक्षण सत्य है। आप द्रव्य हैं या नहीं? इस समय आप जीव को कोई रहस्य में मत डालिए। इस समय जीव को भगवान मत बोलिए, किसी गति में मत डालिए। पहले जीव को द्रव्य स्वीकारिए। मनुष्य पर्याय त्रैकालिक नहीं है। देव पर्याय, नरक पर्याय, त्रेंच पर्याय त्रैकालिक नहीं है। निगोद पर्याय त्रैकालिक नहीं है। सिद्ध पर्याय भी त्रैकालिक नहीं है। वह तो उत्पन्न होती है। सिद्ध पर्याय नित्य है। सिद्ध पर्याय नित्य है। जो त्रैकालिक होता है वह कभी उत्पन्न नहीं होता। वह कभी उत्पन्न नहीं होता। त्रैकालिक भूत में भी थी, वर्तमान में है, भविष्य में भी रहेगी। ना उत्पन्न होती है और ना कभी नष्ट होती है। सिद्ध पर्याय भी उत्पन्न हुई है, इसलिए त्रैकालिक नहीं है। अब नाश को प्राप्त नहीं होगी, इसलिए नित्य है, क्योंकि प्रारंभ हुई है लेकिन अब कभी नष्ट नहीं होगी, इसलिए नित्य है। सद्द्रव्य लक्षणम, जो द्रव्य की सत्ता है वह त्रैकालिक है। जीव द्रव्य त्रैकालिक है। इन 5 गाथाओं को समझने के लिए आपको समझना होगा कि जीव द्रव्य नित्य है। मेरा जीव द्रव्य नित्य तो है, लेकिन कूटस्थ नित्य नहीं है। नित्य है, कभी उत्पन्न नहीं होता, कभी नष्ट नहीं होगा, लेकिन अपरिणामी नहीं है, परिणामी भी है। स्वचतुष्टय में परिणाम भूत है, पर चतुष्टय में अपरिणाम भूत है। लेकिन मैं अपने द्रव्य को ईश्वर को सौंपना पसंद नहीं करता हूं। आप लोग करते हो। परमात्मा को सौंपना स्वीकार नहीं करता। ना मैं परमात्मा में लीन होना चाहता हूं और ना विलीन होना चाहता हूं। परमात्मा में लीन होना भिन्न है और परमात्मा में विलीन होना भिन्न है। लीन होना अर्थात उनमें तन्मय हो जाना, और विलीन होना अर्थात सत्ता को खो देना। मैं दोनों को पसंद नहीं करता हूं। आप लोग करते हो। परमात्मा के ध्यान की सीमा है। वहां तक परमात्मा का ध्यान करना, परमात्मा का ध्यान करना हमारी आत्मा का स्वभाव नहीं। इन बातों को भी सभी झेल नहीं सकते, पचा नहीं सकते। ध्यान देना, पता नहीं आप कैसे झेल पा रहे हो, क्योंकि भगवान का ध्यान करना हमारी आत्मा का स्वभाव नहीं है। यह तो स्वभाव प्राप्ति का साधन मात्र है, स्वभाव नहीं है। भगवान हमारे स्वभाव नहीं है, भगवान हमारे ज्ञान नहीं है, भगवान हमारे ज्ञाता नहीं है, भगवान हमारे ज्ञेय हैं।
भगवान हमारा प्रमाण नहीं है, प्रमेय है। भैया मैं भगवान को अपना ज्ञान नहीं मानता हूँ, अपना ध्यान नहीं मानता हूँ, अपना प्रमाण नहीं मानता हूँ, अपना प्रमाता नहीं मानता। भगवान तो हमारे प्रमेय भूत हैं, वे तो निश्चय से मेरे प्रमाता भी नहीं है, वे तो निज को ही जानते हैं। हम व्यवहार में जरूर कहते थे कि भगवान सर्वज्ञ हैं, भगवान सबको देखते जानते हैं, ये व्यवहार है। निश्चय से वो किसी को देखते जानते नहीं है, वो सर्वज्ञ नहीं है, वो केवलज्ञ नहीं है, वो आत्मज्ञ है, अपनी आत्मा में ही लीन है। वे मुझे नहीं जानते हैं निश्चय से, व्यवहार से हमारे प्रमाता हैं। शब्दों पर ध्यान दो, और कठिन कहें तो तुम सुनना नहीं चाहते हो, शमशान जैसे ग्रंथ को गूढ़ कहकर पढ़ना नहीं चाहते हो, यह बहुत बड़ी भूल है। अथवा शमशान जैसे ग्रंथ को आत्मा और पुद्गल इन 2 शब्दों में कह देना, ये परम भूल है। इतने गहरे ग्रंथ को लोगों ने ऐसा समझ लिया कि पूजन करना छोड़ दो और साधु के पास आना छोड़ दो, यही शमशान की गाथा हो गई। भैया यह तो उन्मत्तपना है। शमशान में जब पूजा की व्याख्या ही नहीं है तो पूजा करना छोड़ दो, इसकी व्याख्या कैसे हो गई? यह शमशान में आत्म द्रव्य की चर्चा है, अन्य द्रव्यों की चर्चा इसमें नहीं है। इसलिए भैया जिसका आगम में विधान नहीं है उस पर विकल्प क्या करना। आप तो इतनी श्रद्धा बनाकर चलो कि आपके बीतरागी आचार्यों ने सहभागी गुणा क्रमबद्धना पर्याय ये सूत्र दिया है। सहभागी गुण होते हैं, क्रमभावी पर्याय होती है, क्रमबद्धि होती है, क्रम नियत होती है। दिगंबर जी नामना में क्रमबद्ध का प्रयोग किसी भी आगम ग्रंथ में पर्याय के लिए नहीं किया। और कहां से आई है इस विषय को आप जानते हैं, इसमें उलझन नहीं। भैया आप तत्व को समझ रहे हो, यदि इसमें उलझ जाओगे तो तुम जो परम सत्य को समझना चाहते हो तो वह किरकिरा हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा। आगे कहते हैं सद्रव लक्षणम, यही आप समझ लेना भैया, मेरा प्रमाण, मेरा प्रमेय, मेरा प्रमाता मैं ही हूं। भगवान मेरे ध्यान का विषय तो बनते हैं व्यवहार से, परंतु भगवान मेरा ध्यान नहीं है। भगवान मेरा ध्यान नहीं, और भगवान का ध्यान मेरी आत्मा का स्वभाव नहीं है। भगवान का ध्यान करना आत्मा का विभाव स्वभाव है। बहुत ध्यान से सुनना भैया। हमारा ये प्रयास रहता है कि मैं आपसे ऊंची से ऊंची बात करूं, लेकिन आप बचा कितना पाते हो इसका विपरीत अर्थ नहीं निकाल लेना। कि मुनिराज ने कहा कि भगवान का ध्यान करना आत्मा का स्वभाव नहीं है, स्वभाव नहीं है, इसमें कोई शंका नहीं है। या भगवान का ध्यान करना शुद्धोपयोग तक सीमित है, निज आत्मा का ध्यान करना शुद्धोपयोग है। वह शुद्धोपयोग भी जो ध्यान भूत शुद्धात्मा है वह भी आत्मा का परम स्वभाव नहीं है। जब तक ध्यान है तब तक विभाव भाव है, ध्यान का अभाव हो जाएगा तब तक आत्मा चैतन्य अखंड पिंड अशरीरी परम पारणामिक ज्ञायक स्वभावी भगवान आत्मा निकल परमात्मा होती है। इसलिए आप कहां शुद्धोपयोग अशुद्धोपयोग में पड़े हो? शुद्धोपयोग भी आत्मा का शुद्ध स्वभाव नहीं है। जो 12वें गुणस्थान का शुद्धोपयोग है वह आत्मा का शुद्ध स्वभाव नहीं है। वह शुद्धोपयोग भी निर्जरा के साथ पुण्य आश्रय का ही कारण है। अब आओ कहां जाओगे? या जिस पुण्य को तुम ही मान रहा था वह 7वें गुणस्थान से 12वें गुणस्थान तक जो सदुपयोग चल रहा है उससे पुण्य आश्रय ही हो रहा है। संबत तथा निर्जरा भी होती है लेकिन तीव्रतम पुण्य आश्रय। और इतना ही नहीं,
शुद्ध उपयोग का फल तो अरहंत अवस्था। वहां पर भी तीव्र शुभ आश्रम हो रहा है, 13वें गुणस्थान में अशुभ का भी आश्रम हो रहा है, असाता का आश्रम हो रहा है। भैया इस आत्मा को परमात्मा बनाने वाला यदि कोई साधकतम कारणभूत है तो 14वां गुणस्थान केवली भगवंत वही है। यहाँ पर कोई आश्रम नहीं होता है भैया, कहाँ दे कहाँ पर दे कहाँ परमात्मा, ये सब बैर भाव है। अधंत की आत्मा को बैर भाव कहा जा रहा है। ऐसी अवस्था में जब जीव पहुंच गया है वहां पुलिंग आदि की आराधना कैसे है? ये मेरा पक्ष, ये तेरा पक्ष, ये शुद्ध मिथ्यात्व है। मैं अपनी आत्मा को किसी बड़े से बड़े परमात्मा को सौंपना पसंद नहीं करता हूं। चाहे तो कर दे, लेकिन सच्चा साधु निर्गंध दिगंबर मुनि कभी नहीं सौंपता। अपनी आत्मा को मैं किसी को सौंपना नहीं चाहता। मेरी तो सौंप बनी बातें करूं पुकार, एक स्थूल पुकार व्यवहार है, तुम छोड़ मत देना, नहीं तो तुम कहो मुनिराज ने तो ये कह दिया। ये समझदार है, यहाँ की व्यवस्था ऐसी है, और आपको यह सब तो बता चुके हैं। ये ऊपर की चर्चा है। यहाँ उस अविचल दशा का सिद्धांत तो चतुर्भुज स्थान से ही स्वीकार करना पड़ेगा। अविचल दशा का प्रसाद चतुर्भुज स्थान से ही स्वीकार करना पड़ेगा। अविचल दशा की प्राप्ति 6वें 7वें गुण स्थान से प्रारंभ हो चुकी है और पूर्णता उसकी 14वें गुण स्थान में होगी। बहुत सूक्ष्म विषय है। जगत के जितने द्रव्य दिखाई दे रहे हैं, आंखों से दिखने वाले जितने विषयों पर चिंतन हो सकता है, उससे कई गुना चिंतन आंखों से नहीं दिखने वाले विषयों पर होता है। जिन आंखों में जितने चक्षु द्रव्यों के बारे में चिंतन के लिए ग्रंथ हैं, उतने अशरीरी भगवान आत्मा के चिंतन के लिए भी ग्रंथ है। जो जो देख रहे हैं वह छह द्रव्यों की पर्यायों को देख रहे हैं। वह 6 द्रव्यों की पर्याय भी आपको दिखती नहीं है। मात्र 2 ही द्रव्यों की पर्याय दिख रही है, जीव और पुद्गल। जीव और पुद्गल की पर्याय शुद्ध नहीं दिख रही है। विभाव व्यंजन पर्याय दिख रही है, स्वभाव व्यंजन पर्याय आपको पुद्गल तक की तो दिखाई नहीं देती है। या जरा समझ के सुन, जब तू पुद्गल द्रव्य की स्वभाव व्यंजन पर्याय को नहीं जानता है, आंखों से नहीं देख पा रहा है, मुख से नहीं बता पा रहा है, परंतु भैया अशरीरी निज चित रूप भगवान आत्मा जीव द्रव्य की शुद्ध व्यंजन पर्याय को ताक कर एक आंख बंद करके कहा कि आहा, ये देख कैसी सुंदर आत्मा है। भैया तू शुद्ध झूठ बोल रहा है, शुद्ध झूठ बोल रहा है। पुद्गल द्रव्य की स्वभाव व्यंजन पर्याय है, वह परमाणु है, और जो परमाणु होता है वह चाक्षुष नहीं होता है, वह सर्वावधि परमावधि ज्ञान का विषय है, केवली का विषय है। देशावधि ज्ञान का भी विषय नहीं बनता। शुद्ध रूपी द्रव्य तेरे ज्ञान का विषय नहीं बन रहा है। वह श्रुत का परोक्ष रूप विषय अवश्य है, लेकिन विषय प्रत्यक्ष विषय नहीं है। परमाणु पौद्गलिक है, परमाणु पौद्गलिक है। जब प्रत्यक्ष भूत विषय नहीं है तो भैया अशरीरी शुद्ध आत्मा आंख बंद करके मुख से कहने का विषय कैसे बन सकता है? और इस विषय को आप किसी के कहने से मान मत लेना। यदि मान लिया तो तुम सूक्ष्म नहीं स्थूल मिथ्यात्व में प्रवेश कर जाओगे, क्योंकि मेरी जो सत्ता आत्मा की है वो सत्ता किसी जीव द्रव्य के चाक्षुष नहीं है। यानी आत्मभाव भाविक स्वाभाविक निज में है, पर में नहीं है, पर के लिए नहीं है। चिद्रूप आत्मा शब्द शास्त्र का विषय नहीं है। चिद्रूप आत्मा अनुभूति का विषय है। भैया समझ में आ रहा है ना? भले विषय कठिन हो, परंतु इतना तो समझ में आ रहा है कि जिना का कोई विषय चल रहा है।
इतना तो समझ में आएगा। चिद रूप जो सत है, वह जो मेरा सत है, उस सद द्रव्य लक्षण की व्याख्या करते समय कुमार स्वामी मुनिराज ने यह भी ध्यान रखा कि सत ही मात्र नहीं, सद्रव्य लक्षण, सद्रव्य लक्षण कहने के तुरंत बाद क्या बोल दिया? उत्पाद द्रव्य युक्तम सत कह दिया। उत्पाद द्रव्य से युक्त है वह सत्य है, यानी कूटस्थ शब्द नहीं है, परिणमनशील शब्द है। उसके स्वभाव उत्पाद द्रव्य तीनों है, सद्गुण हानि वृद्धि रूप परिणाम। सद्गुण हानि वृद्धि रूप परिणाम प्रत्येक धर्म में त्रिकालिक चलता है। जो व्याख्यान अपन कर रहे हैं यह हमारे मस्तिष्क का विषय बन रहा है, परंतु व्याख्यान ना भी करो तो वस्तु व्यवस्था तो चल रही है। हमारे व्याख्यान से वस्तु व्यवस्था ना घट रही है ना बढ़ रही है। आप व्याख्यान नहीं कर पा रहे हो, ये वस्तु व्यवस्था में न्यूनता वाला विषय नहीं है। आप व्याख्यान कर रहे हो इसलिए वस्तु व्यवस्था बढ़ रही है, ऐसा भी नहीं है। यह विश्वास रखना, मेरे कहने से वस्तु व्यवस्था में कोई विकार नहीं आ रहा है, ऐसे ही केवली के कहने पर भी वस्तु व्यवस्था में कोई विकार नहीं आता है। इसलिए सद्द्रव्य लक्षणम, ना केवली के द्वारा मेरा कर्तापन आता है, ना ईश्वर के द्वारा मेरा कर्तापन आता है। इसलिए जो यह कहता है कि जो सर्वज्ञ के ज्ञान में झलक रहा है वह होगा, ऐसा मानना एकांत मिथ्या है। जो होगा, जो हो रहा है, जो हो चुका है, वह उनके ज्ञान में झलके, परंतु उनके ज्ञान के होने से झलक रहा है, ऐसा कहना मिथ्यात्व। महानुभाव, इसका शेष विषय आपको कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय बोलो आचार्य भगवत बुद्ध स्वामी।